Hello friends, today we have Shenika Syal. She is a student of Filari Academy and today we are going to talk about iPhone 10s. As Shenika learns Hindi from Filari Academy, so today we are going to talk with her in Hindi about her phone and even today's topic is what's on your phone. शेनिका आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहले तो आप ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे हंसी आ रही है यार। हंसी आ रही है? अच्छी बात है कि आपको हंसी आ रही है। आपको पता है कोरोना के बाद लोग हंसना भूल गए हैं। ये गॉड्स की ब्लेसिंग्स है कि आप हंस रहे हो और आपको देख करके और भी लोग हंसना सीख जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये फोन आपके लिए कैसा रहा, लकी रहा, अनलकी रहा और आपका क्या व्यू है? लोगों को ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले सर नमस्ते और आपका धन्यवाद मेरे स्वागत करने के लिए। जो आपका पहला प्रश्न है कि लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, तो ये मतलब मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। मैं बस आपको एक ऐसे ओपिनियन दे सकती हूँ कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो जब मुझे ये फ़ोन मिला था तो ये फ़ोन ऑलरेडी यूज्ड था। मुझे एक ब्रांड न्यू फ़ोन नहीं मिला था, तो मेरी मम्मा ने ऑलरेडी कम से लाइक 2 साल के लिए यूज़ कर रखा था। उसके बाद मुझे फ़ोन मिला था, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इस फ़ोन के बारे में अच्छी लगी कि मुझे 2 साल के बाद मिला है और उसके बाद भी मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी और काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे दुख भी हो रहा है कि मैं समझ सकती हूँ कि मुझे 2 साल के बाद मिला है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहली बात, जब मुझे फ़ोन मिला था तो मुझे सबसे अच्छी बात जब ये लगी थी कि जब शुरू में लिया था, तो जब आपके ये वाले फ़ोन में शुरू में 5% बैटरी हो तो ये हैंग नहीं करता है। आपका फ़ोन अच्छे से यूज़ होता है जैसे आपका 100% या 90% में यूज़ होता है। लेकिन जैसे जैसे फ़ोन पुराना हो जाता है और जैसे आपकी बैटरी कम होती जाती है, वैसे ही फ़ोन मतलब हैंग होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक मेरा एक बार ही डेटा फिनिश हो गया था, लेकिन मेरा डेटा फिनिश हो गया था लेकिन फिर भी मेरा फ़ोन आराम से चल रहा था। मैं ऐप डाउनलोड कर पा रही थी, फाइल्स डाउनलोड कर पा रही थी, तो सब कुछ हो रहा था। तो ये मेरे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज थे जो मुझे इस फ़ोन में मिले। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो आपको लेना चाहिए ये फ़ोन। तो जैसा आपने बताया कि आपके पास आईफोन का 10s मॉडल है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको आईफोन 10s मॉडल यूज करते हुए कितना समय हुआ? सर मुझे आईफोन एक्सेस यूज करते हुए कम से कम 1.5 ईयर हो चुका है, 1-1.5 साल हो चुका है। अच्छा, एक बात मुझे और जानना है अपने उन देखने वालों के लिए, दर्शकों के लिए, कि इसे आईफोन 10s कहना चाहिए या आईफोन XS कहना चाहिए? कुछ भी कह सकते हो, 10s कह सकते हो या XS कह सकते हो। X 10 ही होता है, तो आप 10x कहो या XS कहो। एप्पल फोन्स को लेकर के एक बड़ा ही पॉपुलर से है मार्केट में, इफ यू डोंट हैव एन आईफोन, वेल इफ यू डोंट हैव एन आईफोन, तो डज इट रियली मैटर फॉर यू और हाउ डू यू सी से इन योर केस? इफ आई डोंट हैव एन आईफोन, अगर मेरे पास आईफोन है भी नहीं, मतलब मुझे बस एक फोन चाहिए, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे आईफोन की तलब है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे फोन मिला था मेरी मम्मा से, उस टाइम पे हमारे पास कोई और फोन था ही नहीं और मुझे फोन की नीड बहुत ज्यादा थी, जस्ट टू कॉन्टैक्ट माई टीचर्स और उन्हें काम भेजने के लिए। तो मुझे फोन चाहिए था उस टाइम पे, ना कि मेरे पास आईपैड था ना लैपटॉप था। तो फोन एक सोर्स था जो मुझे हेल्प कर सकता था, तो इसलिए मुझे ये आईफोन मिला। और अगर मुझे नोकिया का मिलता, सैमसंग का मिलता, ओप्पो का मिलता, रेडमी का मिलता, किसी भी ब्रांड का मिलता, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो फोन है, मुझे फोन चाहिए, मेरी एक पर्टिकुलर डिमांड नहीं है सॉरी कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए। तो इट डजंट मैटर फॉर मी, मुझे एप्पल मिले या कोई भी फोन, आई जस्ट नीड फोन, तो कोई भी मिल जाए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप ये भी बताओ कि इसको चार्ज करने में, फुल चार्ज करने में कितना टाइम लगता है और फुल चार्ज होने के बाद बैटरी कितनी देर चलती है? तो सर अगर सपोज कर लो ये मेरा फ़ोन है और इसमें मेरी 1 या 2% बैटरी है, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं इसे चार्ज करने में। 2 या ढाई घंटे से नीचे ये नहीं चार्ज होता है। जब मुझे फ़ोन मिला था ना 2 साल के बाद में,
तो मेरे फोन में 50% बैटरी थी और मैंने सोचा था कि अरे 100% करते हैं, लेकिन मुझे उस टाइम पे 2 साल के बाद 1 घंटा लगा, और जैसे जैसे फोन पुराना होता गया वैसे वैसे इसका इसका चार्जिंग का टाइम इंक्रीज होता है। और जो आप पूछ रहे हो कि कितने अगर मेरे 100% बैटरी है फोन में तो कितनी जल्दी नीचे आता है, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आप कितना फोन यूज करते हो। अगर आप पूरे दिन फोन पे लगे हो तो कम से कम अगर आप पूरा सुबह फोन यूज कर रहे हो तो शाम तक बैटरी डेड हो जाएगी। तो ऐसा है कि इट रियली डिपेंड्स ऑन योर यूजेज ऑफ फोन। जितना फोन यूज करोगे उतनी ज्यादा बैटरी कम होती जाएगी, जितना कम करोगे उतना कम बैटरी डिक्रीज होगी। जैसे मैं रात को फोन 100% चार्ज करती हूँ, सुबह मैं फोन नहीं देखती हूँ, अलमारी में रख देती हूँ, स्कूल जाती हूँ, शाम को फोन देखती हूँ, दोपहर में थोड़ा सा फोन देखती हूँ और रात को तो चार्जिंग पे लगा देती हूँ। तो मेरे 2 से 3 दिन बैटरी आराम से चल जाती है, क्योंकि मैं ज्यादा फोन नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है, तो ऑनलाइन स्कूल नहीं हो रहा है, डिवाइसेस से यूज नहीं हो रहा है। तो फोन की बात भी नहीं, अगर मेरे लैपटॉप मैकबुक की बात करो या मेरी आईपैड की बात करो तो वैसे ही है। ठीक है। अच्छा, आपका कोई मेमोरेबल इंसिडेंट जो iPhone XS के साथ हो, और ऐसा मोमेंट when you thanked God, oh God, today I have an iPhone XS, that kind of thing you would like to share with students of Hilary Academy? सर ये जब भी हो सकता है अगर मुझे शो ऑफ का बहुत शौक हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास एप्पल फोन है, और जब मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है, लेकिन जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, तो अगर मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है कि अरे यार मेरे सारे फ्रेंड्स के पास फोन है, मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है, क्या करूं, तो जब मेरे पास एप्पल का फोन आएगा, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड, अरे इनके पास भी और मेरे पास भी है, सो आई कैन शो एवरीबॉडी आई हैव दिस फोन एंड स्पेशली एप्पल। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में क्या कहोगे? इसके रैम के बारे में, मेमोरी के बारे में, एटसेट्रा? सर मुझे मेमोरी और वो सब के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मेमोरी के बारे में नहीं जानती इस फोन के लिए। अच्छा, वॉलपेपर वगैरह कैसा यूज करते हो? लाइव होता है और समथिंग एल्स? सर अच्छा, लाइव वॉलपेपर से एक चीज मुझे आपको भी बतानी थी, एज वेल एज एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो। सो जब भी आप एप्पल फोन लोगे ना, एक बहुत ही बड़ा रिग्रेट है। मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, ही हैज अ सैमसंग फोन। उसके फोन पे ना यू कैन पुट लाइव वॉलपेपर्स जस्ट बिकॉज इट इज सैमसंग, बट इफ यू गो हियर, अब अगर आप मेरे फोन पे लाइव वॉलपेपर लगाने का कोशिश करोगे, इट्स नॉट गोना बी पुट, बिकॉज वो बोलते हैं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, एंड जस्ट फॉर 1 or 2 लाइव वॉलपेपर्स आई थिंक आई एम नॉट गोना स्पेंड सो मच मनी, एंड दैट टू इन डॉलर्स, और डॉलर्स उस कंट्री में बहुत कम होते हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा। और एक बारी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। आई वाज इन मैडली लव विद लाइव वॉलपेपर्स एंड आई परचेज्ड इट। आई जस्ट हैड द टच स्क्रीन थिंग, एंड उस पे मैंने ऐसे टच स्क्रीन दबा के हो गया मेरा पेमेंट, एंड मम्मा के अकाउंट से पैसे कट गए। सो इट इज अ वेरी बिग रिग्रेट, क्योंकि आपके पैसे भी जाते हैं। इट वाज नॉट जस्ट 500 or 600 rupees, it was about 6500 rupees, means 6500, and it is a huge amount at least for me. So इसमें आप लाइव वॉलपेपर्स नहीं लगा सकते हो। सो लाइव वॉलपेपर्स नहीं लगा सकते तो मैं नॉर्मली लगाती हूँ, एंड आई यूज Pinterest ऐप फॉर दिस, बिकॉज Pinterest में आपको बहुत अच्छे वॉलपेपर्स मिलते हैं, एस्थेटिक मिलते हैं, एंड आपकी नीड के हिसाब से मिलते हैं। आपको पेंटिंग्स चाहिए तो ऐसे मिल जाते हैं। सो आई यूज Pinterest एंड माय रीसेंट वॉलपेपर इज दिस क्वीन वाला। ओह, वेरी नाइस। अच्छा, एक क्वेश्चन है हिलेरी एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए। आप ऑनेस्टली बताओ, ओवरऑल जो भी आपका ओपिनियन है, कि हिलेरी एकेडमी के स्टूडेंट्स को ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के पर्पस से? सर अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो दे शुड नॉट गो एंड बाय इट। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट वो जो डिसएडवांटेजेस है ना, वो आपको काफी सारे फोन में मिल सकते हैं। लाइव वॉलपेपर लगा सकते हो। देखो, हैंग का प्रॉब्लम तो आप किसी में नहीं कह सकते हो। ये तो अगर जो फोन्स की ब्रांड्स कहते हैं कि अरे भाई इसमें हैंग होता है, नहीं सॉरी हैंग नहीं होता है, उसमें जरूर ना जरूर हैंग होता है। तो हैंग का प्रॉब्लम यू कांट टॉलरेट, इट्स जस्ट अपॉन द ब्रांड, इट्स अपॉन द फोन। एंड बैटरी की बात हुई तो मैंने बहुत सुना है, आई यूज सैमसंग का फोन जो लाइक डबल फ्लिप वाला आया है, वो बहुत ही अच्छा है। सो
they should not go for iPhone XS. I don't know about other iPhone, but they should not go for iPhone XS. अभी मेरे पास कोई फोन नहीं है तो इसलिए मुझे यूज करना है, लेकिन अगर मुझे आगे जाके एक मौका मिलेगा so I would change my phone to some Android phone. बहुत लोग होते हैं जो Android से Apple आना चाहते हैं, but I want to go from Apple to Android. I know बहुत सारे disadvantages हैं, but I am not really satisfied with this phone. So yeah, that's my answer. तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू को अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो इंग्लिश और हिंदी में। क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी, ये कोर्स भी हिलेरी एकेडमी के द्वारा चलाया जाता है और आप उसे एकेडमी से आप लर्न कर सकते हो। मोर डिटेल के लिए आप इसके वेबसाइट पर जाओ www.hilaryacademy.com। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं शनिका सियाल को। हम आगे चलते हैं। तो शनिका आप बताओ कि इसके कैमरे के बारे में, कैमरा कैसा है, कितने मेगापिक्सल का है और कैसा फोटो लेता है? सर मुझे एक चीज हिलेरी एकेडमी से बोलनी थी। इफ एनी स्टूडेंट इज विलिंग टू लर्न एनीथिंग, एनी लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल और एनी लैंग्वेज, सो दे कैन गो टू हिलेरी एकेडमी, कॉल एंड जस्ट स्टार्ट लर्निंग द क्लास। मेरे में बहुत सारे चेंजेस देखे। आई एम ओनली लर्निंग वन सब्जेक्ट फ्रॉम हिलेरी एकेडमी, बट मेरे हिंदी में आते थे 56 out of 80 एंड नाउ आई एम गेटिंग अपॉन लाइक 74 और 75 out of 80, so it's like a massive like change. So you should go and learn from Hilery Academy. Well, और आपके क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आपके फोन में बैटरी ज्यादा है तो पिक्चर्स आर गोना बी अमेजिंग, बहुत अच्छी पिक्चर्स होंगी। अच्छा एक बात पिक्चर्स के लिए और बताना चाहूंगी कि लाइक जब भी आप फोटो वाले सोर्स से क्लिक करोगे सबके पिक्चर्स नॉट अप टू दैट मार्क आएंगी, लेकिन इफ यू गो टू पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन एंड वहां पे आपके पास लाइक बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी। इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास ब्लर बैकग्राउंड आएगा, यू गेट मोर ऑप्शंस फॉर लाइक यू विल एक्चुअली एक्सप्लोर फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स। तो यस, बट अगर आपके फोन पे बैटरी कम है तो पिक्चर्स आर गोना बी, चाहे वो आप पोर्ट्रेट से लो, चाहे आप वीडियो से लो, चाहे आप टाइम स्लैप से लो, कहीं से भी लो, वीडियो और फोटो इज गोना बी नॉट टू गुड। तो आप सुन और देख रहे हैं बेबाक शनिका को, और बिना लाग लपेट के शनिका ने अपनी बात कही iPhone XS के बारे में। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपको लेना है नहीं लेना है वो आपका डिसीजन है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक विराम। आप देखते रहिए, हमारे और भी बहुत सारे वीडियोस बहुत जल्द आएंगे। आप हमें ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बोलो। और इस वीडियो के साथ साथ मैं शनिका सियाल का जो यूट्यूब चैनल है उनका भी मैं लिंक यहाँ शेयर करूँगा। आप उनको भी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जो आपने अफेक्शन मेरे चैनल के लिए दिखाया है, मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि वो शनिका सियाल के लिए भी वो अपना अफेक्शन दिखाएं और हमें मोटिवेट करें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए बना सकें। और दोस्तों आप मुझे ये भी सजेस्ट करो कि आपको कैसे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं और कैसे टॉपिक अच्छे लगते हैं और हम उन पर वीडियोस बना सके। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।